साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे एसएससी जीडी में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीजनिंग से संबंधित होंगे और टॉपिक जो है वो सीरीज है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगला पद यहाँ पर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा, यहाँ सीरीज जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो बढ़ने का कारण या तो गुणा होता है या तो प्लस होता है। तो यहाँ पर देखें इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 1 का, +1 हुआ है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ है, +4 हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितने का है, यहाँ पर है 9 का, यानी +9 हुआ है। और यहाँ अगर देखें डिफरेंस कितने का है, 16 का। तो अगर गौर से देखें तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला जो आएगा 5 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर होता कितना है, 25। जब हम 30 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। यानी जो आंसर सी वाला है वो सही होगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है 1, 3, 7, 13 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ दिया है 31। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ अगला पद क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये कितने का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखा जाए 7 और 13 में अगर हम देखा जाए तो 6 का डिफरेंस है। और यहाँ देखा जाए तो फिर कितने का आना चाहिए, 8 का डिफरेंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 है, तो +8 होगा। लेकिन आगे भी फिर +10 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ देखें 13 में यदि हम 8 जोड़ेंगे, 13 में 8 जोड़ने पर कितना आता है, 21। तो ये 21 है यहाँ, और 21 में हम 10 जोड़ेंगे तो 31 आ रहा है। यानी ये बात यहाँ फिट बैठ रही है। यानी जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ सीरीज में +2, +4, +6, +8 और +10 का डिफरेंस है। सीरीज एक जैसी होनी चाहिए। तो सीरीज एक जैसी है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न दिया गया है 3, 14, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है 16, -1 और 18 और -3। तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले हमें देखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है सीरीज में। तो देखा जाए यहाँ पर तो 3 के बाद यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर गौर से देखें, 14 के बाद कितना आया, 16, 16 के बाद कितना आया, 18। तो यहाँ देखा जाए तो सब में +2 हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो +2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर देखें जैसे -1 है, -3 है, तो इन दोनों के बीच में -2 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम -2 का डिफरेंस दे सकते हैं। अगर -2 का डिफरेंस देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आना चाहिए उस हिसाब से। ऑप्शन में भी है, तो बिल्कुल सही है जवाब। देखिए जैसे 3 और 1 के बीच में -2 का डिफरेंस है, -1 और -3 के बीच में -2 का डिफरेंस है। तो ऊपर वालों को जो है यहाँ पर देखें 1 को छोड़कर -2 का डिफरेंस है, और नीचे से देखें आप 1 को अगर हम छोड़ कर काउंट करें तो +2 का डिफरेंस है। ऊपर -2 का डिफरेंस दिख रहा है, और नीचे देखें तो +2 का, यानी 1 को छोड़कर -2 का डिफरेंस, 1 को छोड़कर +2 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है 8, 13, 21, 34 और 55। यहाँ अगला पद क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 21 मिल जाएगा। फिर अगले 2 पदों को हम जोड़ेंगे तो देखिए अगला पद मिल रहा है। फिर अगले 2 पदों को जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। अब अगले 2 पदों को यदि हम जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। अगला पद अगर हम देखें तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, 3 कितना हो गया, 8। 89 ऑप्शन कहाँ है, सी में, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो आंसर सी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ प्रश्न दिया गया है 2, 5, 11, 23, 47 क्वेश्चन मार्क और 191। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर अगला पद क्या आएगा। यहाँ भी देखें तो सीरीज एक बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आया। 5 और 11 के बीच में देखा जाए तो +6 हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ अगर देखा जाए 11 और 23 के बीच में अगर हम देखें तो +12 हो रहा है। 23 और यहाँ पर देखें तो कितना होगा, 23 दूनी 46, यानी यहाँ पर कितना 24 हो रहा है। और 24 के बाद अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, देखो 3, 6, यहाँ पर 12 था, 12 के बाद 24, फिर इतना होना चाहिए 48। और 48 के बाद अगर हम देखें तो फिर जो गैपिंग हो रही है कितनी होनी चाहिए, 96। अगर डबल करें तो अगर यहाँ पर देखें तो बिल्कुल हो रहा है सब में गैपिंग। देखिए सीरीज बन गई 3, 6 और 12, यानी डबल करते जाइए। 3 का ये देखिए 2 गुना है, 6 का 2 गुना ये है, 12 का 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है। तो यानी ये 48, 47 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47 में आप 48 जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95। 7, 7, 14, 15, 15, 5 हासिल बच गई 1, और 4, 4, 8 और 1 9, यानी 95। यानी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 95। 95 ऑप्शन कहाँ पे है, बी में है। तो यानी आंसर जो बी वाला है वो सही होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 5, 37, 70, 104 क्वेश्चन मार्क, और दिया गया है 175। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
यहाँ पर देखें सीरीज यहाँ भी लगातार बढ़ रही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस जो है वो कितने का है, वो 32 का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो देखा 37 और 70 के बीच में 33 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में देखा जाए डिफरेंस कितना है, 30 और जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और यानी ये 34 का गैप है। 34 के बाद यहाँ कितना आना चाहिए फिर, तो उस हिसाब से 35 आना चाहिए, और यहाँ कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अगर हम 35 जोड़ेंगे, ठीक है, 104 में यदि हम 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 139 आएगा। और 139 में अगर हम ये जोड़ेंगे 36 तो ये आना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर 36 अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या ये बात फिट बैठ रही है? ये हो रहा है कितना, 5, और कितना हो रहा है 7 और 1, यानी ये बात फिट बैठ रही है, यानी ये सीरीज बिल्कुल सही है। तो यानी क्या जुड़ा यहाँ पर, 32 फिर 33 फिर 34 फिर 35 और फिर 36। तो यहाँ सभी देखा जाए तो सभी क्या हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं, एक एक बढ़ा के। 32 में +1 किया 33, फिर 34, फिर 35, 36, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या अंक आएगा, 139 आएगा। 139 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये कितने का है, 8 का डिफरेंस है, और यहाँ देखा जाए तो 16 का डिफरेंस है। और 16 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, फिर 32 होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि 2, 4, 8, 16, 32 सब डबल होते जा रहे हैं। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। जब हम 37 में 32 जोड़ेंगे, 37 में यदि हम 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 और 6, 69 होगा। यानी 69 जो है ऑप्शन कहाँ दिया गया है, सी में, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न भी एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है 2024 में, 29 फरवरी 2024 को आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखें इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ देखा जाए 6 का डबल 12 होता है, 12 का डबल 24, यहाँ पर सब में डबल किया गया है। अगर हम देखें 48 का गुणा अगर हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 96 ऑप्शन कहाँ है, बी में सही है, बी में है। आइए देखिए इसको क्या किया है, सब में इंटू 2 किया गया है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि सबका डबल किया गया है या इंटू 2 किया गया है। इंटू 2 करने पर 48 में इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 96, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। जैसे इन दोनों के बीच में देखा जाए तो गैपिंग कितना है, 2 के बाद अगर हम देखें तो कितना गैपिंग है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में है 6 की गैपिंग है, +6 हो रहा है यहाँ पर। ये हो गया +2 और +6। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग आ रही है कितनी आ रही है, -4। और यहाँ पर कितना आएगा, 4 के बाद अगर हम देखें कितना आएगा, और यहाँ पर देखा जाए 2 हो गया, 2 के बाद देखिए 4 बन रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद कितना हो जाएगा, 8 की गैपिंग करेंगे हम, -8 करेंगे तो -8 अगर हम करेंगे 44 में तो कितना आ जाएगा, 36। यानी जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला सही होगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो 36 सही आएगा। फिर से देख लीजिए कैसे, पहले 2 नंबरों को देखिए, एक एक छोड़ के देखें तो कितनी गैपिंग आ रही है, 2 की, फिर यहाँ कितनी आई, 6 की गैपिंग आई। अगर हम देखें तो सीरीज कैसे बनेगी, यहाँ देखा जाए 2 की गैपिंग, फिर अगर ऊपर वाले में कितनी गैपिंग हो रही थी, 4 की गैपिंग, फिर नीचे आ जाइए फिर 6 की गैपिंग, और फिर इसके बाद कितने की, 8 की गैपिंग। नीचे वाले में 2, ये देखिए प्लस में है, ऊपर वाले में किस में है, माइनस में है। तो इस तरह गैपिंग के अनुसार जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा। अगला यहाँ प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है 8, 27, 46, 65 क्वेश्चन मार्क और 103। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना वो कितने की है, 19 की, +19 जुड़ रहा है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए गैपिंग कितना है, 19 है। इन दोनों के बीच में देखें गैपिंग कितनी है, 19 की है। तो सब में जो डिफरेंस है कितने का, 19 का है। तो यानी 19 की गैपिंग पे आंसर आएगा। तो 65 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो 65 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 84 यानी ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1, 16, 31, 46 और 61। यहाँ पे बताना है अगला प्रश्न जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा गैपिंग कितना है। तो यहाँ पर देखा जाए कितने का गैपिंग है, ये 15 का, यहाँ पर भी कितने का है, 15 का, यहाँ भी कितने का है, 15 का। सब में देखा जाए तो 15 की गैपिंग है। तो 15 की गैपिंग में अगर हम देखें 61 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी 76 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ये भी एसएससी जीडी में आ चुका है प्रश्न। अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है 18, 23, 32, 37 और 46। यहाँ पूछा गया है अगला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर अगला वर्ड क्या होगा।
तो देखें अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखें सीरीज बढ़ रही है तो इसमें इस कंडीशन में प्लस या गुणा होता है। तो अगर देखें यहाँ कितना होगा, प्लस का 5 हो रहा है। अगर 23 और इसमें देखें कितने का गैप है, प्लस 9 का गैप है। और अगर यहाँ पर देखें कितना हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो प्लस कितना हो रहा है, 9। और फिर कितना आना चाहिए, प्लस 5 आना चाहिए। और प्लस 5 करेंगे तो 46 में प्लस 5 कितना होगा, 51। अगर देखा जाए तो एक बार क्या हो रहा है, एक बार प्लस 5, एक बार प्लस 9, एक बार प्लस 5, एक बार प्लस 9, एक बार प्लस 5, एक बार प्लस 9। तो इस बार इस प्रकार से ये सीरीज आपकी बनती है। तो इसमें प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 51। 51 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ये भी एसएससी जीडी में आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 52, 49, 45, 40, 34 और 27। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा। अगर सब में देखा जाए तो यहाँ जो गेपिंग पहले हमें देखना होगा, गेपिंग यहाँ पर कितनी है, ये कमी हो रही है। कितने की हो रही है, -3 की गेपिंग हो रही है यहाँ पर देखा जाए तो -4 कम हो रहे हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, -5 कम, यहाँ -6 कम, यहाँ -7 कम, तो यहाँ -8 ही कम होना चाहिए। तो -8 जब करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 19। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहाँ सीरीज भी बढ़ रही है, तो बढ़ने का कारण या तो होता है, या तो प्लस होता है, या तो गुणा होता है। सीरीज लंबे अगर ज़्यादा डिस्टेंस से बढ़ रही है मतलब गुणा हो सकता है। तो यहाँ देखा जाए 15 दूनी 30 होता है, +1 किया गया है। 31 दूनी 62 होता है, +1 किया गया है। सबको इंटू 2 किया गया है, +1 किया गया है। इंटू 2 करके +1 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें 255 को इंटू 2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 510 हो जाएगा। 510 + 1 करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 11। 511 ऑप्शन में कहाँ है, बी में है। तो इसलिए इसका आंसर जो बी है वो सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है 64, 72, 45, 109 और -16। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ अगला प्रश्न, अगला पद जो है वो क्या आएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है। यहाँ वैल्यू देखें कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, माइनस का 27 कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 64 हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए माइनस का हो रहा है 125 और यहाँ पर प्लस में आएगा जो भी आएगा। तो यानी देखा जाए तो ये कितना है, ये 2 का क्यूब है 8, ठीक है, प्लस का है। अगर ये देखा जाए 3 का क्यूब है क्या, माइनस का। फिर 4 का क्यूब है लेकिन कैसा, प्लस का। फिर 5 का क्यूब है लेकिन कैसा, माइनस का। यानी अगला जो आए प्लस का आएगा कितना, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब अब हमें क्या करना है, जोड़ना है कि तो 6 का क्यूब होता कितना है, 216, ठीक है। 216 हमें जोड़ना है किसमें, -16 में। तो 216 में अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का 16, तो -16 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, ये -16 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। यानी 200 जो है वो यहाँ पर आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न दिया गया है 49, 54, 41 और 62, 33, 70। यहाँ पर अगला पद हमें बताना है क्या होगा। तो पहले देखें तो यहाँ प्लस वैल्यू 5 बढ़ रही है। अगले में हम देखें तो वैल्यू कितनी घट रही है, -13। फिर यहाँ देखें तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 21 बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, ये माइनस का 29 हो रहा है। फिर यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, प्लस का 37 हो रहा है, ठीक है। अभी भी यहाँ आंसर नहीं आया तो एक बार सीरीज के बाद हम एक सीरीज और चला सकते हैं। तो अब इनका गैपिंग देखें कितना आ रहा है, इनका गैपिंग आ रहा है 8, इन दोनों का गैपिंग भी कितना आ रहा है 8, और इन दोनों का गैपिंग भी कितना आ रहा है 8, और इन दोनों का गैपिंग भी कितना आ रहा है 8। यानी यहाँ पे जो आएगा वो गैपिंग में कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो जब 37 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 45, ठीक है। लेकिन क्या आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि एक बार वैल्यू प्लस की, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जोड़ने से ये आ रहा था, इसमें घटाने से ये आ रहा था, इसमें जोड़ने से ये आ रहा है, इसमें घटाने से ये आ रहा है, और इसमें जोड़ने से ये आ रहा है, तो इसमें ये घटाने से ये आएगा। तो 70 में से अगर हम माइनस करेंगे 45 का तो कितना आएगा, 25। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो सी वाला सही होगा। अगला यहाँ प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है 33, 34, 38, 47 और 63। यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछा गया है क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इनके बीच में एक का गैप है, और इनके बीच में अगर देखा जाए तो 4 का गैप है। इनके बीच में अगर देखा जाए तो 9 का गैप है, और इनके बीच में अगर देखा जाए तो 16 का गैप है। यानी कहने का मतलब फिर अगला यहाँ आएगा 25 का गैप। कैसे आएगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर जुड़ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर हम 25 का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ेंगे 63 में, तो 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा कितना, 25, और 25 जब 63 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 88। यानी 88 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 84 और 55। इस तरह से जो दिया गया है सीरीज, अगर देखें तो यहाँ सीरीज घट भी रही है, बढ़ भी रही है। तो यहाँ देखा जाए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 29 का। -29 कम हो रहे हैं। अगर यहाँ देखा जाए इन दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ बढ़ रहा है कितना, 31 का, लेकिन प्लस का। यहाँ पर देखा जाए
क्या है, वैल्यू घट रही है, कितनी घट रही है, 37 घट रही है। फिर अगर देखें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 41 बढ़ रही है, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अगली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में। लेकिन समझें कि सर ये कैसे ये वैल्यू आएगी, अगर गौर से देखें तो ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 29 भी एक अभाज्य संख्या है। 29 के बाद क्या आती है, 31। 31 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। जो 37, 37 के बाद प्राइम नंबर कितना आएगा, 41। 41 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 43, ठीक है। तो एक बार वैल्यू माइनस, फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, फिर क्या होगी, माइनस। तो अगर 90 में से हम माइनस 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। 47 ऑप्शन में कहाँ है, सी वाले में है, तो इसलिए सी वाला आंसर सही होगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है 14, 13, 15, 12, 16, 11। अगला पद हमें यहाँ बताना है क्या होगा। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये आप प्रश्न लगा लेंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। 4 विकल्पों में से ये आंसर है। अगला यहाँ प्रश्न जो दिया गया है वो देख लीजिए। यहाँ पर 64, 32, 16 और 8, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो एक बार प्रयास करिएगा। चलिए, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने 19वां पूछा है वो आप बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो ये इसका आधा हो रहा है, और इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा क्या आएगा, 2। और 2 का आधा कितना होता है, 1, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ देखा जाए 4 का आधा कितना होगा, 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो ए वाला है वो सही होगा। उम्मीद करता हूँ जितनी मैंने आपके क्वेश्चंस बताए हैं ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।